नमस्कार। इस देश में जुडिशियल सिस्टम इन दिनों बहुत गंभीर डेफिसिट, गंभीर अविश्वास के दौर से गुजर रहा है। ये न्यायपालिका के खुद के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी कठिन घड़ी है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और चौथा जिसकी चर्चा यद्यपि संविधान में नहीं है लेकिन वो है प्रेस। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के स्वायत्तता, उसके फंक्शनिंग पर प्रश्न उठते रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो या कोई और संस्था, इसने लोगों के विश्वास को निस्संदेह डिगाया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में वो न्यायपालिका झेल रही है। वो चाहे जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जली हुई नोटों की बोरियों को मिलने के बाद उपजे विवाद का प्रश्न है, या फिर कॉलेजियम सिस्टम में भाई भतीजेवाद का प्रश्न है, या फिर प्रशांत भूषण या उनके जैसे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट के द्वारा लगाया गया आरोप, जिसमें उन्होंने कई बार कहा है कि जजेस फैसला कुछ इनहेरेंट रीजन से लिखते हैं और रिटायरमेंट के बाद वो पद पाते हैं। जस्टिस रंजन गोगोई की काफ़ी छीछालेदर हुई। लेकिन ताज़ा मामला ये दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को लेकर के हुआ है। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, जो एक रिटायर्ड या एक वीआरएस लिए हुए आईआरएस के अधिकारी हैं, आईआईटी से इन्होंने पढ़ाई की थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हुए, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो। आपको पता है कि इनके सरकार पर लीकर स्कैम का मुकदमा हुआ था और सीबीआई ने और ईडी ने बहुत सारे रेड्स किए और एक एक करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। दिल्ली की एक निचली अदालत में इस केस पर सुनवाई करते हुए जो फैसला दिया वो काफ़ी हैरान करने वाला था। उस फैसले में जज साहब ने कहा कि सीबीआई की जो चार्जशीट है वह कहानी से ज़्यादा कुछ नहीं है, जहां प्रिजम्पशन के आधार पर चीज़ों को लिखा गया, गढ़ा गया है। इसमें तो इतना भी मटेरियल एविडेंस नहीं है कि इसका कॉग्निजेंस लिया जा सके। और सीबीआई के अधिकारियों पर कड़ी टिप्पणी की और वो केस को खारिज कर दिया। टिप्पणी ऐसी की कि इन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा मीडिया में खबर आ रहा है। इसके बाद सीबीआई निचली अदालत के उस आदेश को अपील देने हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट गई और वहां इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा यानी जस्टिस एसके शर्मा के कोर्ट में यह मामला गया। उसमें इन्होंने, जस्टिस शर्मा ने कुछ आदेश को रिजर्व भी किया, निचली अदालत के कुछ आदेश पर पार्शियल रोक वगैरह भी लगा दिया। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ इस पूरे मामले में तब आया जब अरविंद केजरीवाल मुकदमे में स्वयं अपीयर हुए और इन्होंने रिक्यूजल पिटीशन दिया। रिक्यूजल पिटीशन आम लोगों को बता दें कि रिक्यूजल पिटीशन का मतलब होता है कि जब कोई पिटिशनर, कोई पक्षकार न्यायालय में यह आवेदन दे कि जो जज इसकी सुनवाई कर रहा है उस पर हमको विश्वास नहीं है, रीजन्स कोट करते हुए, तो उस जज को उस केस से हटा दिया जाता है। सीआरपीसी में भी इसका प्रोविज़न है और बीएनएसएस में भी इसका प्रोविज़न है, क्योंकि अदालतें विश्वास पर चलती हैं। मैंने कई बार कहा है कि अचानक से मान लीजिए इस देश का 140 करोड़ आबादी आज ये कह दे कि मुझको इस देश के संविधान पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं है, तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। संस्थाएं विश्वास से ही चलती है और विश्वास और संस्थाएं ये दोनों कालांतर में इवॉल्व करती है, इसका विकास होता है। दुर्भाग्य से नेसेंट अवस्था में ही इस देश का प्रजातंत्र और इस देश की तमाम प्रजातांत्रिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत दबाव में है। बहरहाल, तो अरविंद केजरीवाल ने ये रिक्यूजल पिटीशन लगाते हुए उसी जज एसके शर्मा, स्वर्णकांता शर्मा के कोर्ट में कहा कि मिलॉर्ड, मुझे आप पर भरोसा नहीं है। और इन्होंने मुख्य रूप से 2 कारण, बड़े सॉलिड कारण बताए। पहला, इन्होंने कहा कि आपके बच्चे, आपके बेटे बेटी सरकारी वकील के साथ काम कर रहे हैं, जो सरकारी वकील सीबीआई का पक्ष ले रही है। न्यायालय में सरकारी वकील ही पक्ष लेती है सरकार का, तो इसलिए मुझे आपसे न्याय की उम्मीद कम है। लेकिन उससे ज़्यादा सनसनीखेज बात इन्होंने ये बताई
कि कहा कि मिलॉर्ड आप 4 बार से अधिक आरएसएस से जुड़े हुए वकीलों के अधिवक्ता, जो अधिवक्ता परिषद है, उस अधिवक्ता परिषद में आप 4 बार गई हैं। इसलिए चूंकि मैं आरएसएस के विचारधारा से बिल्कुल अलग हूं, इसलिए मेरे मन में एक संशय उठना, एक एलिमेंट ऑफ बायसनेस उठ जाना बड़ा लाजमी है कि चूंकि आप आरएसएस के विचारधारा वाले अधिवक्ता संघ में जाती रही हैं, इसलिए आप मेरे साथ न्याय नहीं कीजिएगा। ये मुझको लगता है कि मैंने अपने इतने दिनों के अनुभव में, इतने दिनों के नौकरी कार्यकाल में ऐसा कोई मौका नहीं देखा। ऑफ कोर्स लोअर कोर्ट्स वगैरह में, एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स वगैरह में ऐसे मामले आते हैं, और जैसे ही पिटीशन दिया जाता है कि नहीं, मेरी सुनवाई यहाँ नहीं हो सकती है, तो बगैर हो हल्ला के वो केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कई बार मैंने भी, जब एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स एसडीएम के रूप में हम होल्ड करते थे, तो कोई वकील साहब ये कहते थे कि हुजूर ये केस दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो हम उससे यह भी नहीं पूछते थे कि आप क्यों ऐसा चाहते हैं, क्योंकि एक बार उसने अविश्वास दर्शा दिया तो बेहतर है कि उसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जज साहब क्यों अड़ी हुई हैं, यह बात समझ में नहीं आता है। क्या इस जज पर केंद्र सरकार या सिस्टम का दबाव है कि नहीं, आप ही केस सुनिए? चूँकि आप ये समझ लीजिए कि अब तो इस देश में ये आमो ख़ास को यह यकीन हो चला है कि केंद्र की सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सहित केंद्रीय एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग करती है। अभी आप देख रहे हैं बंगाल में चुनाव है तो आईपैक पर रेड होना शुरू हो गया। अजीत पवार पर 700 करोड़ का चार्ज लगा, जब साथ में आए तो सब मामला खत्म हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। यह बात अब आमो खास में ये बात घर कर गई है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय न्यायपालिका अपने सबसे कठिनतम दौर से गुजर रहा है। जब देश की राजधानी के हाई कोर्ट की एक जज के कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री यह आरोप लगाता हो कि आपसे हमको न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप आरएसएस के आइडियोलॉग वाले अधिवक्ता परिषद में जाते हैं और आपके बच्चे सरकारी वकील काउंसिल में। और ये भी देख लीजिए कि कहता है तरीका ये है कि अगर किसी जज का कोर्ट हो तो वहाँ उसके बच्चे उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करने चाहिए। लेकिन अब तो ये अब बिल्कुल आम हो गया। जज अपने बच्चों को वहीं प्रैक्टिस कराएंगे, सरकारी सिस्टम में घुसा देंगे। बड़े कॉरपोरेट वाले भी वकील उसी को रखते हैं जिसका माँ बाप या कोई रिश्तेदार जज हो। तो ये जो कॉरपोरेट, वकील, जज, सरकार, इसका जो नेक्सस बना है ना, यह फंदा है जुडिशरी के स्वतंत्रता का। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा एक मामला आ गया इसलिए इस देश की न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए, कदापि नहीं। हम सबों को प्रजातंत्र पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र बड़ा वाइब्रेंट होता है, बहुत रोबस्ट होता है। इसकी जड़ें इस देश में इसलिए नहीं मजबूत हैं कि पॉलिटिशियंस ने उसको मजबूत कर दिया है, बल्कि भारतीय, वी द इंडियंस, हम लोग इनहेरेंटली अपने इथॉस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इनकलकेट करके ही जन्म लेते हैं। भारतीय जो नागरिक है वह इनहेरेंटली डेमोक्रेटिक इन अप्रोच होता है। तो इसलिए ये चंद ऐसे वाक़यात से न्यायपालिका की स्वतंत्रता या उसकी न्याय करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा भी सम्मान है न्यायपालिका के प्रति, लेकिन ऐसी घटनाओं का निरंतर बढ़ना, होते रहना, जजों के व्यवहार में इस तरह का गिरावट आना, कुछ परिवार के लोगों का ही जज बन जाना, फिर जजों और सरकारों और कॉरपोरेट इन सबों में नेक्सस घालमेल बन जाना, यह आम आदमी के विश्वास को तोड़ता है। और याद रखिए, संविधान, कानून, सरकार और संस्थाएं, यह आम नागरिक के विश्वास पर टिकी है। इस विश्वास को टूटना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा टूटा तो यह देश के लिए, समाज के लिए, न्यायपालिका के लिए भी बड़ा घातक होगा। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।